अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बर्ड्स लवर। बहुत दिन हो गए थे जिसकी वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। काफ़ी मसरूफियत थी, फैमिली के साथ बिजी था और अब फ्री हुआ हूं तो सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते रहे मगर मैं उनसे अपोलोजाइज करता हूं कि मुझे वक्त ना मिलने की वजह से मैंने किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी, आज हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स का जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, हमें कौन से फायदे हो सकते हैं और कौन से नुकसान हो सकते हैं। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसी अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप बर्ड्स ले रहे हैं, या फिर अगर आप बर्ड्स रखते हैं और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बर्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। जब हम कोई भी पोस्ट देखते हैं किसी भी चैनल के ऊपर या फिर किसी भी फेसबुक के ऊपर जहां पे बर्ड्स फॉर सेल लिखा होता है और उसकी कीमत ज्यादा होती है, या फिर अगर वो लोग जो कि फेमस हैं, जिनके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर व्यूअर्स हैं या फिर अगर उनके फॉलोअर्स हैं, तो उन लोगों के लिए तो बर्ड सेल करना बहुत ही आसान होता है। जब कभी भी वो पोस्ट लगाते हैं तो थोड़ी ही देर में उनके बर्ड्स बहुत ही आसानी के साथ सेल हो जाते हैं। आपने हमेशा ऐसा देखा होगा। मगर अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप बड़े बड़े ब्रीडर्स को जानते होंगे जो कि पोस्ट लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि वो सोल्ड आउट हो गया है। मगर अगर आप दोबारा देखें तो दोबारा से वो उसी बर्ड्स की दोबारा से पोस्ट लगाएंगे और फिर कहेंगे कि ये बर्ड जो है फॉर सेल है, मगर वो किसी और साइड से उसकी पिक्चर्स वगैरह होंगी। ये चीज़ भी आप हमेशा याद रखें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको इसकी अवेयरनेस हो और बाद में जाके मैं आपको इसकी पूरी डिटेल भी बताऊंगा। होता क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी बर्ड की पोस्ट लगाते हैं और उसकी थोड़ी ही देर बाद हम लोग कहते हैं कि सोल्ड आउट हो चुका है, उसका रीज़न क्या होता है? उसके रीज़न ये होता है कि वो बंदा जो कि इस तरह की पोस्ट लगाता है और लोग देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके पास जो बर्ड हैं ये क्वालिटी बर्ड्स हैं और ये बहुत ही जल्दी मिनटों के अंदर ही सेल हो जाते हैं। इस वजह से जब एक इमेज क्रिएट हो जाता है, लोगों के जहन में ये बात बैठ जाती है और जो नए शायकीन होते हैं, स्पेशली ये चीज़ होती है नए शायकीन के लिए, जो नए शायकीन हजरात होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक तो बर्ड सेल करना बहुत ही आसान है, 10 मिनट के अंदर अंदर एक बर्ड सेल हो जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि जब नेक्स्ट टाइम पे वो पोस्ट लगाता है तो जो नए शायकीन हजरात होते हैं जो कि उनसे ख़रीदना चाहते हैं तो वो रश करते हैं और जल्दी से ही पैसे उनको सेंड कर देते हैं और बर्ड्स की डील कर देते हैं। अक्सर वक़्त ऐसा भी होता है कि जब नए शायकीन हजरात उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि सॉरी, बर्ड तो सेल हो चुका है, मगर अगर आप चाहते हैं कि अगर यही बर्ड मैं आपको दे दूं तो जिस बंदे को मैंने सेल किया अभी तक मैंने डिलीवर नहीं करवाया, और मैं उन्हें कह के थोड़ा सा प्रॉफिट दे के आपको ये बर्ड लेके दे देता हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि चलें अच्छी बात है, एटलीस्ट हमें बर्ड तो मिल रहा है, तो वो उसकी ज़्यादा कीमत दे देते हैं। ये हो गई खरीदने की बात। मगर जब आप सेल करेंगे, अगर आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, लोग आपको नहीं जानते हैं और आप उस बर्ड को सेल करना चाहते हैं, तो यकीन माने कि अगर आप 50,000 का बर्ड खरीदते हैं तो आप उसे 30,000 में भी सेल नहीं कर सकते। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हैं तो आप एक काम करें, कोई भी बर्ड खरीद लें और उसी का पोस्ट दोबारा से लगा के उसे उसी वक्त सेल करना चाहें, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप उसी बर्ड को सेल करना चाहेंगे तो आपसे कोई 30,000 में भी नहीं खरीदेगा। रीज़न क्या है कि जितने भी फेमस ब्रीडर हजरात हैं वो इन्हें आसानी के साथ सेल कर सकते हैं क्योंकि उनकी पहुंच काफ़ी लोगों तक होती है। मगर जब एक आम नॉर्मल ब्रीडर की बात आती है तो वहाँ पे उनको आके मसाइल पेश आते हैं, स्पेशली जो नए हजरात होते हैं। दूसरा इसके अलावा क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि क्या एक बर्ड जो है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या उनमें से सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही बच्चे पैदा होंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स हैं, ख्वाह वो पाकिस्तानी क्वालिटी हो या फिर अगर आप कहीं से भी उसे इंपोर्ट करवा लें, तो उनके बच्चों में से 5% बच्चे ऐसे होंगे जो कि टॉप क्वालिटी के होंगे, या फिर मोस्टली 10% बच्चे ऐसे होंगे जो कि टॉप क्वालिटी के होंगे। और उसके अलावा जो बच्चे होंगे उनकी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन होती रहेगी। उसमें भी आपको ऐसे बर्ड भी दिखाई देंगे जो कि एक नॉर्मल क्वालिटी के होंगे। मगर कभी आपने सोचा है कि जितने भी बड़े शौकीन हजरात होते हैं, अगर उनके पास सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वालिटी के बच्चे निकलते हैं तो ये बाकी के बच्चे कहाँ चले जाते हैं? ये बाकी के बच्चे भी ऐसे ही सेल कर देते हैं जैसे कि वो टॉप क्वालिटी के बच्चों को सेल करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब कभी भी वो पिक्चर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जो टॉप क्वालिटी के बर्ड्स होंगे उनकी पिक्चर लगेगी या उनकी वीडियो आपको दिखाई देगी जो कि वजाहत के साथ दिखाई देंगे। और जो बर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो वो बर्ड्स जो हैं उनकी आपको क्लियरली पिक्चर नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास बर्ड है और आप उन बर्ड्स को किसी अच्छे कैमरे से कैप्चर करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा। वो बर्ड अपने आप को शो करेगा
और वो बर्ड आपका बआसानी सेल होगा। मगर अगर आप उसे किसी नॉर्मल कैमरे से कैप्चर करते हैं या फिर अगर आपको तस्वीर लेना नहीं आती, किसी डार्क एरिया में आप उसको कैप्चर करते हैं, अगर वो बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत हो तो उसकी क्वालिटी ज़ाहिर नहीं होगी। तो ये भी एक पॉइंट है कि इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। अगर आप बर्ड्स के बिजनेस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल ब्रीडर भी हैं तो आप पहले ही दिन से अपने बर्ड्स के लिए या अपने एवरी का जो है एक पेज ज़रूर बना लें। फेसबुक पेज आपका होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आजकल हर कोई है और तमाम के तमाम बर्ड्स वहीं पे सेल होते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के जो एरिया होगा वहाँ पे इतने लोग नहीं होंगे जो कि आपसे एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीद सकें। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप ऐसे बर्ड से इंतखाब करें जो कि बिल्कुल सस्ते हों, एक्सपेंसिव ना हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे और उसके बाद आप जाके एक्सपेंसिव बर्ड की तरफ जा सकें। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने जहन नशीन कर लेनी है, वो ये है कि जब कभी भी आप बर्ड्स रखना चाहते हैं तो बर्ड्स के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नुकसान दे सकती हैं। मिसाल के तौर पे, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक लाइव स्टॉक है, बीमारी आ सकती है आपके बर्ड्स के ऊपर, आपके तमाम का तमाम शेड जो है वो भी जा सकता है। अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन पैदा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो बर्ड्स होंगे उनमें किसी की डेथ हो जाए। अच्छा, एक पेयर आप लेके आते हैं जो कि 1 लाख रुपए का है फ़र्ज़ करें, उसमें से अगर एक की भी डेथ हो जाती है तो आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। दूसरा ये नहीं आपने देखना कि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कि अच्छे कमा रहा है या फिर जिसका एक सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो ये कहता है कि मेरे पास अच्छे बर्ड्स हैं और मैं उससे अच्छा कमाता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि वो अच्छा कमाता है, मगर कभी आपने देखा होगा कि उसने आपको दिखाया हो कि ये बर्ड जो है ये मर चुका है और ये बर्ड जो है इसके मरने की वजह ये थी, या फिर उसने ये बताया कि मुझे आज इतना नुकसान हुआ है। नुकसान की बात कोई भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सबके सब फायदे की बात करते हैं। इस वजह से मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप बर्ड्स की बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी जहन में रखें कि फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वही इन्वेस्ट करें जो कि आप बर्दाश्त कर सकें। अगर आपका नुकसान होता है, आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, आप लाइफ स्टॉक की तरफ जाएं। अगर आप नुकसान से डरते हैं और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल ऐसी भी देता हूँ। अगर आपको याद होगा जब फिंचेस का वक्त आया, जब फिंचेस आई पाकिस्तान में, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत कमाया। मगर कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने अपनी बीवी के जेवर तक बेच के सारे फिंचेस के सेटअप के ऊपर लगा ली, और आप यकीन माने कि 1 साल के बाद उस फिंच की कीमत सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये थी। अगर कोई भी बंदा ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करे। उसका मेन रीज़न यह है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि अगर आपके शेड के अंदर कोई बीमारी आ जाए या फिर अगर आपके शेड के अंदर कोई ऐसा मसला आ जाए जिससे आपके बर्ड्स की डेथ हो जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये तो आज की मेरी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे समझ आ गई होगी कि हम अगर बर्ड्स की बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, मगर नुकसान उससे ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिज़नेस में जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बर्ड्स की बिज़नेस में जाना चाहते भी हैं तो पहला 1 साल, कम से कम 1 साल आप एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करें, ताकि आपको रखने का तरीका आता हो, उनकी बीमारियों का पता हो और उसके बाद आप उनकी केयर कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।